चाइना बांग्लादेश में मिसाइल रिपेयर बेस स्थापित कर रहा है। बांग्लादेश के साथ चाइना का कोई भी बड़ा मंसूबा हो, हमेशा भारत को इसके ऊपर एतराज रहा है। अब बांग्लादेश के साथ चाइना टू सेटअप मिसाइल रिपेयर बेस इन बांग्लादेश, इस पर भी भारत को अब इतराज है। चाइना बांग्लादेश के अंदर सेटअप करने जा रहा मिसाइल रिपेयर बेस और इससे भारत बहुत ज्यादा नाराज हो रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि बांग्लादेश किस तरह तरक्की कर रहा है और भारत किस तरह बांग्लादेश से नाराज हो रहा है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। इंटरेस्टिंग न्यूज सामने देखने आ रही है और यह है चाइना बांग्लादेश में मिसाइल रिपेयर बेस स्थापित कर रहा है। तो आज की इस क्लास में इस न्यूज पर भी हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आखिरकार चाइना बांग्लादेश में जो बढ़ती डिफेंस एंड मिलिट्री मामलों में नजदीकियां हैं, तो उन पर भी कुछ इश्यूज पर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और जो ट्रेड भी है इनके बीच में वो किस प्रकार से बढ़ा है और किसके फायदे में है, ये भी हम जरूर देखेंगे। तो न्यूज में जैसा आप देख सकते हैं, चाइना टू सेटअप मिसाइल रिपेयर बेस इन बांग्लादेश। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, 10 साल पहले चाइना ने बांग्लादेश को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम FM-90 सप्लाई किया था। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान को भी सप्लाई किया है, बांग्लादेश को भी सप्लाई किया था। अब इसी की मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल फैसिलिटी डेवलप की जा रही है बांग्लादेश में और ये इस प्रकार की फैसिलिटी होगी, जरूरत पड़ने पे उसको प्रोडक्शन असेंबली लाइन में भी तब्दील किया जा सकता है। चाइनीज कंपनी वैनगार्ड सिलेक्ट हुई है बांग्लादेश के द्वारा एज अ पार्टनर फॉर क्रिएशन ऑफ दिस मेंटेनेंस हब। FM-90 दोस्तों अगर आप देखें तो ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जैसा आप देख सकते हैं। दिस इज एन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल अगर आप देखें तो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ऑल वेदर ऑपरेशन कर सकती है, प्लेन, मिसाइल, ड्रोन इन सब को गिराने में सक्षम है। ये मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर पाती है, 25 किलोमीटर की इसकी रेंज है और साइमल्टेनियसली ऑफेंसिव टारगेट्स जितने भी हैं उनको टेक डाउन कर सकती है। अल्ट्रा लो एल्टीट्यूड में जो क्रूज मिसाइल्स उड़ रहे हैं उनको भी, एयर टू सरफेस मिसाइल्स को भी और एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को भी 16 किलोमीटर की डिस्टेंस तक, और आप देख सकते हैं हाईली पोर्टेबल है। तो दोस्तों ये तो थी इस मिसाइल की बात। जहां तक बात है चाइना बांग्लादेश कोऑपरेशन की, दोस्तों वो अगर आप देखें तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, FDI और डिफेंस, तीनों में आप देखेंगे चाइना और बांग्लादेश में घनिष्ठता बढ़ती जा रही है। तो 2015 में जो ट्रेड था आप देख सकते हैं, बांग्लादेशी एक्सपोर्ट चाइना को था महज करीबन 791 या 700-800 मिलियन, और वहीं जो चाइना ने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया दोस्तों वो उसे 10 गुना ज्यादा यानी 8.2 बिलियन था। वैसे ही आप 16 में देखेंगे, 2016 में तो 808 मिलियन 9669 यानी 9.6 बिलियन। वहीं 2019 तक आते आते आप देखें तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है, करीबन 800 से 831 हुई। 2017 की तुलना में देखें तो कमी आ चुकी है, गिरावट आ चुकी है। तो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है चाइना को दोस्तों वो कितना है? 831.2 मिलियन। वहीं आप देख सकते हैं जो चाइनीज एक्सपोर्ट है बांग्लादेश को वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है और अब 13.63 बिलियन भी पार हो चुका है। जहां तक नेट FDI की बात है दोस्तों, तो वो भी आप देखें चाइना से काफी FDI बांग्लादेश जा रही है। 2019 में 1 बिलियन करीब FDI हुई थी, लेकिन अगर आप देखें चाइना की इकोनॉमी से अगर आप कंपेयर करें, तुलना करें, तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत कम नंबर है 1 बिलियन भी। हालांकि 2015, 16, 17 में तो लगभग नाम मात्र का FDI रहा है, लगभग शून्य आप कह सकते हैं। 2018, 2019 में कुछ देखने मिला है बांग्लादेश का। वहीं दोस्तों यहाँ पे जब तक हम FDI की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं बांग्लादेश जो कि चाइना में ऑपरेट कर रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें से एक चीज है देखने वाली, कभी अलग से इन पर वीडियो बना सकते हैं, बस आपको अभी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो बांग्लादेश में प्रोजेक्ट्स हैं यूजुअली इनका जो लोन पीरियड है काफी लंबा है, 32 से 35 साल है। और जहां तक बात है इन प्रोजेक्ट्स की, तो चाइना इनको अनलाइक बाकी देशों में जितना आप देखें तो जो प्रेडेटरी प्राइसिंग रहती है उतनी प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं है बांग्लादेश के साथ। और क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी भी इतनी मजबूत हो चुकी है अब कि अगर बांग्लादेश 5% पे भी ग्रो करेगा तो भी चाइना का जो द्वारा दिया गया लोन है वो उसका भुगतान कर सकेगा। तो चाइना के डेट ट्रैप में बांग्लादेश फंस जाए इसकी चांसेस बहुत कम है।
वहीं दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा, वो है डिफेंस कोऑपरेशन। तो बांग्लादेश के अगर आप आर्म सप्लायर देखें ना, तो ये आप देख सकते हैं चाइना 74% 2019 में, सीपी के द्वारा ये नंबर है, पिछले डिकेड में 2010 से 2019 तक में चाइना से 74% बांग्लादेश के आर्म्स सोर्स हुए हैं। तो बांग्लादेश का बहुत बड़ा आर्म सप्लायर चाइना है। तो डिफेंस कोऑपरेशन आप देख सकते हैं आज के टाइम में मल्टी फोल्ड अलग अलग फील्ड में आपको देखने मिलेगी। तो फिर वो चाहे टैंक्स हो जो कि बांग्लादेश ने चाइना से लिए हैं, फाइटर जेट्स, फिर वो चाहे चेंगडू J7 हो, MiG-29 भी है उनके पास, लेकिन काफी ज्यादा चेंगडू J7 है, ये फाइटर जेट्स भी हैं। वैसे ही फ्रिगेट्स, एंटी शिप मिसाइल, स्मॉल आर्म्स, मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल आर्म्स बांग्लादेश चाइना से ला रही है। इसके सिवा चाइना ने डील साइन किया था 2014 में बांग्लादेश के साथ, जिसके द्वारा बांग्लादेशी मिलिट्री को ट्रेन करना, इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करने का काम बांग्लादेश के लिए चाइना करेगी। वैसे ही आप देख सकते हैं चाइना बांग्लादेश को मदद कर रही है पहला सबमरीन बेस बनाने में। जी हाँ दोस्तों, बीएनएस शेख हसीना बन रहा है बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में। बीएनएस बांग्लादेश नेवल शिप शेख हसीना, तो एक नेवल स्टेशन होगा जिसमें पहला सबमरीन बेस होने वाला है दोस्तों। तो अब आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो चाइना के साथ काफी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और ये जो रिसेंट न्यूज आपने देखा, ये इसी के कंटिन्यूएशन में था, इसी का सप्लाई एंड ओवरहॉल सिस्टम जो चाइना बना रहा है, मिसाइल रिपेयर बेस, ये कुछ अचानक नहीं हुआ है, सब कुछ कंटिन्यूएशन में। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि भारत को हमेशा बांग्लादेश के ऊपर एतराज रहा है कि चाइना क्यों इन्वॉल्व होता है बांग्लादेश के अंदर, या कोई बेस बनाए, या सबमरीन बेस बनाए, या मिसाइल रिपेयर बेस बनाए। इससे भारत को हमेशा खतरा रहा है और भारत को हमेशा इतराज रहा है। और भारतीय मीडिया हमेशा चाइना और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर यहां पर प्रोपागेंडा करती हुई नजर आती है। तो बांग्लादेश की नजदीकियां चाइना के साथ बढ़ना हिंदुस्तान के लिए खतरा है और इसी को लेकर हिंदुस्तानी मीडिया बार बार प्रोपागेंडा कर रहा है बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात को लेकर। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।